नमस्कार, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की यूट्यूब चैनल पर। विज्ञान हिंदी में इस श्रृंखला के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पेड़ों और वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले दूध पर। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दें। वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकॉन भी दबा दें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण विषय पर लंबी सी चर्चा की। बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनके तनों में अगर कट लगा दिया जाए, उनकी शाखाओं में कट लगा दिया जाए, तो उनमें से एक द्रव्य जो सफ़ेद रंग का और चिपचिपा होता है, उसका रिसाव शुरू हो जाता है। ये द्रव्य उस पेड़ का दूध कहलाता है, जिसे लेटेक्स भी कहते हैं। और ये बहुत सारे औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता है। इसीलिए इन पेड़ों में कट लगाने के बाद उनके नीचे बहुत ही सावधानी पूर्वक स्वच्छ बर्तन या कलेक्टर रख दिया जाता है, जिससे वो उसमें एकत्रित किया जा सके, क्योंकि इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। ये रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। तो इन वृक्षों में जो जाने पहचाने वृक्ष हैं वो है बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, मदार का पेड़, थोर का पेड़ और रबर का पेड़। शुरुआत करेंगे बरगद के पेड़ से। चाहे पेड़ कोई सा भी हो, उनके तने या शाखाओं पर कट लगाया जाता है इस लेटेक्स को इकट्ठा करने के लिए, एकत्रित करने के लिए। अगर आप उसका पत्ता भी तोड़ें तो उसमें से सफ़ेद रंग का चिपचिपा पदार्थ टपकने लगता है, निकलने लगता है। इसी को उस पेड़ का दूध कहते हैं। बरगद के पेड़ से जो दूध निकलता है वो सफ़ेद रंग का होता है। उसमें कैल्शियम और अन्य महत्वपूर्ण खनिज बहुतायत से पाए जाते हैं। इसीलिए ये द्रव्य हड्डियों को मजबूत करने में प्रयोग में लाया जाता है और बहुत सारे त्वचा के रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। तो वहीं पीपल का दूध, वो भी सफ़ेद होता है, चिपचिपा सा होता है, त्वचा की खुजली और सोरोसिस का निदान करता है। थोर का दूध खुजली, फोड़े, फुंसी आदि रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। बवासीर के मस्से सुखाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही साथ कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। रबर के पेड़ से जो द्रव्य निकलता है, लेटेक्स निकलता है, हम सब जानते हैं कि उससे रबर का मैन्युफैक्चर होता है। रबर तो कॉमर्शियली अवेलेबल चीज़ है और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में हम उसे इस्तेमाल में लाते हैं। टायर वगैरह भी उसी से बनते हैं। तो इस लेटेक्स की बहुत इम्पोर्टेंस है, कॉमर्शियल वैल्यू है। तो वहीं आक यानी मदार का दूध, ये बहुत जहरीला होता है। इसे छूना भी नहीं चाहिए बिना डॉक्टर की सलाह के। अब बात करेंगे खरपतवार यानी वीड से प्राप्त होने वाले दूध की। ऐसी बहुत सारी घास हैं, खरपतवार हैं, जिनसे दूध की प्राप्ति होती है। और इन सभी घासों के दूध में बहुत सारे विशेष औषधीय गुण पाए जाते हैं। वैसे तो ऐसे पौधों की प्रजातियों की संख्या 20,000 से भी अधिक है, लेकिन मैं यहाँ तो कुछ गिने चुने ही आपको बताऊंगी। कुछ फंगस भी ऐसे होते हैं जिनसे दूध की प्राप्ति की जा सकती है और जिनमें औषधीय गुण पाए जाते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे दूधी घास की, जिसे यूफोर्बिया मैक्रोफाइली कहा जाता है। इसका उपयोग दवाइयों में होता है, खासकर पेट संबंधी रोगों के लिए, एस्मा और खांसी में भी इसका उपयोग होता है। ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इसके दूध में फिटकरी को मिलाकर लगाया जाता है। डायबिटीज़ आदि रोगों में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो वहीं सत्यानाशी यानी प्रिकली पॉपी, जो कि कटीली झाड़ी होती है, अगर उसकी पत्ती को भी आप छुएंगे तो कांटा लग जाएगा।
इसमें बहुत ही खूबसूरत पीले रंग के फूल खिलते हैं और अगर इसके छोटी छोटी टहनियों को तोड़ा जाए तो उसमें से पीले रंग का द्रव्य निकलने लगता है जो कि औषधीय गुणों से युक्त होता है। इसे खांसी, कफ और नक्सीर फूटने में प्रयोग में लाया जाता है। इस दूध को स्वर्ण क्षीर भी कहा जाता है। स्वर्ण यानी सुनहरा और क्षीर यानी दूध। तो क्योंकि इसमें से पीले रंग का दूध निकलता है इसलिए इसे स्वर्ण क्षीर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं डेंडेलियन, जिसे सिंहपर्णी या कुकरौंधा कहा जाता है। इसमें से निकलने वाला दूध भी औषधीय गुणों से युक्त होता है। त्वचा की खुजली, जलन, सूजन आदि के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। इसकी जड़ों को भूनकर हर्बल टी बनाकर पी भी जाती है जो कि बहुत ही सुरक्षित पेय है। तो अब आप समझे कि जिसे हम खरपतवार कहकर फसलों के बीच में जो अचानक उगाती है उखाड़ कर फेंक देते हैं, कितना महत्वपूर्ण है, कितना महत्व रखती है। अब बात करते हैं फलदार वृक्षों से प्राप्त होने वाले दूध की। इसमें आता है सपोटा यानी चीकू। अगर आप कच्चा चीकू मुंह में रखें और चबाएं तो आपको अपने मुंह के अंदर जीभ थोड़ी सख्त हो रही है लगेगी, क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में एस्ट्रिंजेंट पाया जाता है। इसीलिए इसका दूध उन क्रीम्स वगैरह में यूज़ किया जाता है जो स्किन टाइटनिंग में काम में आती हैं। जैक फ्रूट यानी कटहल, हम जब भी कटहल काटते हैं तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं, क्योंकि काटते समय उसमें से सफ़ेद रंग का चिपचिपा, बहुत ज़्यादा चिपचिपा तरल द्रव्य निकलता है जो हाथों में इतना ज़्यादा चिपक जाता है कि छुड़ाना मुश्किल होता है। लेकिन यही द्रव्य बहुत सारे औषधीय गुणों से युक्त होता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। इतना ही नहीं, डेंटिस्ट तो इसे दांतों के सीमेंटिंग मटेरियल की तरह भी उपयोग में लाते हैं। तो वहीं पॉटरी और सिरेमिक इंडस्ट्री वाले इसे एडिसिव और सीलेंट के रूप में काम में लाते हैं। फिग यानी अंजीर, इसके वृक्ष को अगर काटा छाटा जाता है, प्रून किया जाता है, तो उसमें से भी जो द्रव्य निकलता है वो एंटी माइक्रोबियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर जैसे औषधीय गुणों से परिपूर्ण होता है, युक्त होता है। ये ओरल हाइजीन रखने में भी बहुत मदद करता है। इसके अलावा बहुत सारे त्वचा के रोगों को ठीक करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो वहीं पपीता यानी पपाया से प्राप्त होने वाला दूध, अगर पपीते की पत्ती को तोड़ा जाए, तने को काटा जाए या कच्चा पपीता तोड़ते हैं तो उसमें से भी सफ़ेद चिपचिपा द्रव्य निकलता है जो पपीते का दूध कहलाता है। इसमें भी बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं, जैसे त्वचा संबंधित रोगों को ठीक करना, कील मुहासों को ठीक करना और अन्य बहुत सारे औषधीय गुण भी पपीते के दूध में पाए जाते हैं। तो ये तो हुए बहुत सारे फलदार वृक्षों से प्राप्त होने वाले दूध की बात। अब बात करते हैं बीज और अनाज से प्राप्त होने वाले दूध की। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे बीज और अनाज हैं जिनका दूध मार्केट में भी बिकता है और आप और हम इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे बादाम से बनने वाला दूध, आलमंड मिल्क। ये तो बाज़ार में भी बिकता है और बहुत पौष्टिक आहार है। ये वज़न को कंट्रोल करने के भी काम में लाया जाता है। जो लोग वज़न कंट्रोल नहीं कर पाते और उन्हें दूध पीना अच्छा लगता है, डॉक्टर्स उन्हें आलमंड मिल्क प्रिस्क्राइब करते हैं।
तो वहीं नारियल का दूध, कोकोनट मिल्क, बहुत सारे व्यंजनों को बनाने में काम में लाया जाता है। कोकोनट दूध में पका हुआ चावल और खीर, इसका अलग ही स्वाद होता है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की रेसिपीज में ये शामिल होता है। तो वहीं ओट मिल्क, जौ से बना हुआ दूध, ये भी बहुत लोकप्रिय पेय पदार्थ है और बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर है। ओट तो वैसे भी लोग सीरियल में भी खाते हैं। तो वहीं चावल से बना हुआ दूध, ये बहुत हल्का होता है और इसको पीने से प्यास भी ज़रा कम लगती है। मटर के दानों से बना हुआ दूध प्रोटीन से भरपूर होता है और इसमें एसेंशियल विटामिन्स भी बहुतायत में पाए जाते हैं। तो वहीं सोया मिल्क, सोयाबीन से बना हुआ दूध बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होता है, लैक्टोज फ्री होता है, इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है और जो लोग गाय का दूध पचा नहीं पाते, एलर्जिक होते हैं, अक्सर डॉक्टर्स उन्हें सोया मिल्क प्रिस्क्राइब करते हैं। सोया पनीर, जिसे टोफू कहा जाता है, वो भी मार्केट में बहुतायत से बिकता है। बहुत सारे देशों में तो टोफू बहुत शौक से खाया जाता है। वहीं मूंगफली का दूध अगर देखा जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन रिच होता है, हृदय के लिए, हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसमें लेकिन फैट कंटेंट भी काफ़ी अधिक होता है। काजू का दूध, काजू मिल्क, इसमें भी प्रोटीन और फैट कंटेंट बहुत हाई होता है, लेकिन ये हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। इसे भी कमर्शियली अवेलेबल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हेम्प मिल्क, हेम्प माने भांग, इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वालिटीज़ हैं। ये ओमेगा रिच होता है, ओमेगा 5 और 6 दोनों ही इसमें पाए जाते हैं। यह हमारे ब्रेन को भी बूस्ट करता है। अल्जाइमर के लक्षण दिखने लगते हैं तो इस दूध का सेवन करो, डॉक्टर ऐसा कहते हैं, सलाह देते हैं। और इसके साथ ही साथ ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। तो अब आपने देखा कि पेड़ों, वनस्पतियों, अनाज और बीजों से प्राप्त दूध कितना स्वास्थ्यवर्धक है, कितने सारे औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। हालांकि फलदार वृक्षों, बड़े बड़े वृक्षों और खरपतवार से प्राप्त दूध ज़्यादातर सेवन नहीं किया जाता उसका, उसे एक्सटर्नल यूज़ के लिए ही रखा जाता है। लेकिन अनाज और बीजों से प्राप्त दूध तो सेवन किया जाता है और ये बाज़ार में भी उपलब्ध है। फिर भी मैं तो यही कहूँगी कि किसी भी चीज़ की अति नहीं करना चाहिए, उतना ही उसका सेवन करना चाहिए जितना हमारा शरीर कहता है। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे किसी अन्य रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।